नमस्कार, एक बार फिर से फास्ट प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर के रामकोला विधानसभा क्षेत्र में। जी, आप सभी को पता है कि हम लोग विधानसभा चुनाव को कवरेज कर रहे हैं, जनता तक आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, प्रत्याशियों से मिलने का काम कर रहे हैं, पार्टी के एजेंडे को बताने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, इसी क्रम में रामकोला विधानसभा 335 से कांग्रेस पार्टी से दिन रात एक करके मेहनत करने वाले प्रतिनिधि और प्रत्याशी राम जी बौद्ध जी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ में ओम राधेश्याम पासवान जी मौजूद है, जो इस समय दोनों लोग विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं। आइए मिलते हैं और बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं किस योजना के साथ इस बुधवार के सरजमी पे इन लोगों की उपस्थिति हुई है और यहाँ से क्या योजना बनी है पार्टी के लिए। नमस्कार, मैं रामजी प्रसाद बौद्ध, असंगठित कामगार कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भावी विधायक प्रत्याशी रामकोला विधानसभा 335 कुशीनगर। आज यहाँ बुधवार उपस्थित होने का क्या वजह रहा? वो भी दोनों प्रत्याशी जो रामकोला विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। किसी भी संस्था को चलाने के लिए युवकों की ज़रूरत होती है। देश के स्तंभ हैं नवयुवक और हमारे आज युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों की आज यहाँ पर आपसी बैठक थी। उस बैठक में भाग लेने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, परंतु किन्हीं कारणों बस से विलम्ब हो जाने के कारण यह डेट 2 जनवरी को रखा गया है। अब 2 जनवरी को क्लियर होगा। क्या लग रहा है सर, कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है या पहले से कम हो रहा है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। जिस तरीके से कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर के चल रही है, यह मात्र सन 2022 ही नहीं बल्कि सन 2024 के लिए भी ज़रूरी है कि वर्तमान में जो केंद्र और प्रांत में सरकार बैठी है वह भारतीय संविधान और लोकतंत्र की दुर्दशा कर रही है, जिसकी वजह से भारतीय संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए मात्र एक कांग्रेस पार्टी ही है जो कि इसकी रक्षा कर सकती है। जिसकी वजह से महंगाई, भ्रष्टाचार और सारी संस्थाओं को बेचना, रोज़गार ख़त्म करना, ये सारी मुद्दे हैं जिसके मुद्दे को लेकर के और फिर से हमारी जो 14 प्रतिज्ञाएं हैं बहन प्रियंका जी के द्वारा उत्तर प्रदेश में, उन मुद्दों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ते रहेंगे। महंगाई को लेकर क्या कहना चाहेंगे? महंगाई को लेकर के हम कहना चाहेंगे कि देखिए, जब आरएसएस की बनी हुई सरकार इस तरफ देश की तरफ ध्यान नहीं दे रही है, देश को ये एक पूंजीपतियों के हाथ में करने जा रही है, जब तक हम उसे हटाएंगे नहीं तब तक हमारी महंगाई जाएगी नहीं। जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि महंगाई नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी जो भी महंगाई बढ़ी है वो राष्ट्र निर्माण की वजह से बढ़ी है। ये हर जगह वो अपनी प्रोपोगंडा ही करते हैं, हकीकत वो छिपा लेते हैं, ये उनका चरित्र है। आपकी पार्टी का मुख्य एजेंडा क्या है? किस एजेंडे के साथ सन 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है? मुख्य एजेंडा ये है भारत का संविधान, लोकतंत्र की रक्षा करना और महंगाई, बेरोजगारी को दूर करना। क्या आपकी पार्टी किसी पार्टी से गठबंधन कर रही है? नहीं, किसी पार्टी से गठबंधन नहीं होगा, अकेले चुनाव लड़ेंगे। क्या लगता है आपको कि उत्तर प्रदेश के सन 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी पार्टियां किसी न किसी छोटे दल से अपना गठबंधन कर रही है? इस स्थिति में क्या कांग्रेस पार्टी अकेले सन 2022 के विधानसभा चुनाव लड़ सकती है, सफलता पा सकती है? एकदम पा सकती है, क्योंकि हमारे 403 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और चुनाव भी जीतेंगे। उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार भी बनाएंगे, आगे 2024 में इसी के बल पर केंद्र में भी सरकार बनाएंगे। आखिर क्या मुद्दा है, जटिल मुद्दा हम आपसे जानना चाहेंगे, प्रदेश का और देश का क्या जटिल मुद्दा है? सबसे जटिल मुद्दा है किसानों का, जो आज अन्न पैदा करते हैं, गेहूं धान पैदा करते हैं। जो केंद्र सरकार जो वर्तमान में है वो कही थी कि आय को दुगना करेंगे, दुगना नहीं हुआ। आज गन्ना मूल्य का भुगतान भी नहीं हो गया। संजोग से जिस विधानसभा में मैं खड़ा हूँ रामकोला में, इसी कप्तानगंज चीनी मिल पर 40 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान बाकी है और सटे बगल के मुख्यमंत्री जी हैं गोरखपुर के, आज तक उनका दौरा 2 बार हो चुका, लेकिन गन्ना मूल्य भुगतान नहीं हुआ। पर गन्ना मूल्य भुगतान, किसानों का क्रय नहीं हो रहा है, धान का विक्रय भी नहीं हो रहा है। उसके बाद महंगाई, मेन मुद्दा महंगाई है। आज हमारे बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिनकी कमाई कोरोना काल के बाद से
जितनी तेज़ी से महंगाई बढ़ी है, जो 15,000 रुपया कमाते थे नौजवान बाहर जाकर के आज वो 7,000 रुपया कमा रहे हैं, जिसकी वजह से जिनके घर में 4 बच्चे हैं वो 2 घर मजदूरी कर रहे हैं, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे हैं और उनकी कमाई उसी से उनका घर का खर्चा चल रहा है। इस मुद्दे को ऐसा माना जाता है कि कांग्रेस पार्टी जिसको एजेंडा समझकर 2022 की तैयारी कर रही थी, प्रदेश में एक क्रांति लाने का काम कर रही थी, यानी किसान का जो मुद्दा था वो सत्ता पक्ष यानी कि सरकार ने किसानों के मुद्दों को ख़त्म कर दिया। अब उनका कहना है कि किसान का कोई मुद्दा ही नहीं है जिसको आप लोग उठाने का काम। नहीं, वो सरकार जो है किसानों का मुद्दा तो ख़त्म किए हैं, लेकिन उसमें एक और मुद्दा बहुत बड़ा है जो SMP पे कानून बनाना। जब कानून बन जाएगा तो किसानों का वो रेट पर धान और गेहूं बिक्री होगा। आज इसी के कारण आज हमारा किसान बेदहाल है कि औने पौने दाम पर बाज़ारों में बेच रहा है। जब SMP रेट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, तो किसान 1819 रुपया जो भी होगा वो रेट पर अपना क्रय केंद्र करेगा, तब जा कर के होगा। किसान का मुद्दा भी नहीं होगा। लोगों को खाद और बीज जो है वो सुविधाजनक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर क्या करेंगे? ये दुर्व्यवस्था की देनी है, सरकार इसमें विफल है। अभी देखा जा रहा है कि छात्र अभ्यर्थी जो हैं नौकरी के लिए और नई भर्ती मांग को लेकर धरने पे बैठे हैं, इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? वो अपने हक की मांग कर रहे हैं। अच्छा है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, परंतु सरकार अंधी बहरी है, ये सुन नहीं रही है। मैं जानना चाहूँगा कि यदि आपकी सरकार बनती है तो क्या उनके हित में क्या करेगी? पहले ही एजेंडे में कहा जा चुका है कि हम 20 लाख भर्तियां करेंगे और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं उनको नियमितीकरण करेंगे। हमारी सरकार आएगी तो कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा। मैं जानना चाहूँगा नेताजी कि चूँकि ऐसा होता है कि विधानसभा की समस्या को जनता उठाने का काम करती है, विधायक लोग जो भी प्रत्याशी आते हैं वो चुनाव के समय अपने एजेंडे को लेके काम करते हैं, बात करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, लेकिन वाकई में जब उनको सत्ता मिल जाता है तो इन सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो हम आपसे स्मरण चाहेंगे कि क्या उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब नेता अपने मुद्दों को भूल जाएंगे, विधानसभा क्षेत्र की जनता के उपेक्षा करेंगे, उनके मुद्दों पर नहीं चलेंगे, उनके बनाए हुए जो उनका मांग है, जो गाँवों में सुविधा है, जो किसानों की सुविधा है, जो नौजवानों की सुविधा है, छात्रों की सुविधा है, अगर उसको हम लेकर नहीं चलेंगे तो आने वाले समय में हम लोगों को भी बाहर कर देंगे। अपनी पार्टी के और अपनी तैयारी को लेके सन 2022 के विधानसभा को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हमेशा चुनाव में रामकोला विधानसभा में नौजवान, बेरोजगार, किसान के समस्याओं को लेकर के लड़े हैं। उन मुद्दाओं को लेकर के पुनः किसानों और नौजवानों के बीच में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, उस बल पे चुनाव को लड़ेंगे और चुनाव को जीतेंगे। अंत में अपनी तैयारी और पार्टी के तैयारी को लेकर रामकोला के विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं रामकोला विधानसभा की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि आप योग्य, कर्मठ एवं शिक्षित, अनुभवी व्यक्ति को चुनें जो उनसे हर मुद्दों पर ग्राम सभा स्तर का मुद्दा बनाए, ब्लॉक स्तर का मुद्दा बनाए, फिर जिले स्तर का मुद्दा बनाए और उसमें संघर्षशील रह करके उनकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करे और उसमें देखे कि शिक्षित बेरोज़गार कितने हैं और उन्हें ग्राम सभा वाइज शिक्षित बेरोज़गारों की सूची बना करके और शासन सत्ता से लड़ करके उन्हें रोज़गार दिलाने का काम करें, उनके मुद्दाओं को सॉल्व करने का काम करें। ऐसे व्यक्ति को चुनने का कष्ट करें। अमेठी में अभी आपके कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी महारैली हुई, इस रैली में जनाधार देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे? ये खाली अमेठी में ही नहीं हुआ है बल्कि बनारस में हम गए थे, बनारस में भी हुआ है और गोरखपुर में भी हुआ है। हर जगह जनाधार है, तो जनता हर जगह चाह रही है कि कांग्रेस आए और देश बचाए, संविधान बचाए। ये ऐसा पहली बार हुआ है कि एक ही विधानसभा के प्रत्याशी दोनों आज मुझसे मुलाकात हुई। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि दोनों प्रत्याशी कांग्रेस से दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं और पार्टी एजेंडा पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। आज दोनों लोगों से हमारी मुलाकात हो गई, आज दोनों लोगों से डायरेक्ट हमने अपने चैनल के माध्यम से बात करने का काम किया। पीछे हैं ब्लॉक अध्यक्ष जी रामप्रीत जी, आइए हम इनसे बात करते हैं और इन दोनों प्रत्याशियों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नेताजी, हम जानना चाहेंगे किस प्रत्याशी का आप सहयोग कर रहे हैं? हम लोग
जो भी पार्टी से टिकट लेकर के आएगा वो हम लोगों का प्रत्याशी रहेगा, हम उन लोगों का सिपाही रहेंगे और उन्हीं लोगों का साथ देंगे जो पार्टी से टिकट लेकर के आएंगे लोग। रह गई सवाल, बीजेपी बहुत जुमलेबाज सरकार है, हर तरह से विफल है। जो वादा किया है कि नौकरी देंगे, बेरोजगारी हटाएंगे, भ्रष्टाचार दूर करेंगे, हर मामले हर मुद्दे पर ये सरकार फेल हो चुकी है। हर जगह जहाँ बहन प्रियंका गांधी जी जा रही हैं, राहुल गांधी जी जा रहे हैं, इन लोगों का जनाधार देख करके योगी और मोदी दोनों लोग पागल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आ रही है, हम लोग मेहनत करके कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। आज दोनों प्रत्याशी यहीं उपस्थित हैं और आपकी पार्टी का कार्यक्रम भी रखा गया था, शायद संगठन को मजबूती देने के लिए। मैं जानना चाहूँगा कि इन दोनों प्रत्याशियों के लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी वर्तमान समय में जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि वो निस्वार्थ भाव से पहले हमारे प्रत्याशियों की योग्यता को देखें, उसके आधार पे इनको अपना अमूल्य वोट दें, जिससे कि ये विकास जो अभी रुका है और लोगों के साथ छलावा हो रहा है, वो छलावा लोगों के साथ ना हो और उनके साथ उनका जो वास्तविक विकास है, तमाम सारी मुद्दाओं पे जो उनके विकास रुके हैं उस पर काम हो सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिसे भी पार्टी टिकट देगी वो निश्चित ही यहाँ पे 335 रामकोला विधानसभा में विजयी पाएगा और लोगों के लिए काम करेगा। धन्यवाद। तो ये रहे रामकोला 335 विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सन 2022 की तैयारी कर रहे हैं राम जी बौद्ध जी और राधे श्याम पासवान जी, चूँकि दोनों कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और ये दिनों रात एक करके विधानसभा में अपनी पार्टी के एजेंडे और अपनी तैयारियों को लेकर दिन रात चलने का काम कर रहे हैं और दोनों प्रत्याशियों में काफ़ी अच्छी सामंजस्य है। जब हम यहाँ उपस्थित हुए तो हमने देखा कि अपने संगठन से जुड़े हुए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से ये दोनों आपस में सहमति बना के और पार्टी के एजेंडे को मजबूत कैसे किया जाए उन पे इन दोनों ने चर्चा करते हुए हमें दिखाई दिए।